हेलो एवरीवन, मैं हूं जुगल शर्मा और मैं आपसे इस वीडियो में इरिगेशन इंजीनियरिंग के एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट डिजायरेबल अलाइनमेंट ऑफ एन इरिगेशन कैनाल इज अलोंग। तो करेक्ट आंसर होगा इसका रिज लाइन। ठीक है, जो मोस्ट डिजायरेबल अलाइनमेंट है इरिगेशन कैनाल का वो रिज लाइन के अलोंग होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए कैनाल डिजाइंड टू इरिगेट थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड। जो थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरे साल जिसमें पानी रहता है उसको बोला जाता है पेरेनियल कैनाल, या फिर आप परमानेंट कैनाल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन पेरेनियल कैनाल ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, कैनाल नॉर्मली यूज्ड फॉर डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर ऑफ ए रिवर इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ सकता है आपके एग्जाम में। यानी कि ऐसी कैनाल जो जब रिवर में पानी ज़्यादा होता है, फ्लड कंडीशंस होती है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए जो कैनाल काम में आती है वो होती है इनअंडेशन कैनाल। इनअंडेशन कैनाल ये कैनाल कब काम में आती है? जब रिवर में फ्लड कंडीशंस आती है, तो पानी को डाइवर्ट करने के लिए। ए कंटोर कैनाल इज, कंटोर कैनाल इरिगेट्स ओनली वन साइड। ये आपको याद रखना है, कंटोर कैनाल एक साइड करती है इरिगेट, और रिज कैनाल दोनों साइड करती है। डज नॉट नीड्स बैंक ऑन हायर साइड। जो कंटोर कैनाल है उसमें हायर साइड में बैंक नहीं नेसेसरी है। इज जनरली अलाइंड पैरेलल टू द कंटोर ऑफ द एरिया। जो कंटोर कैनाल होती है वो कंटोर के अलोंग अलाइनमेंट होता है उसका। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। एक बार देख लेते हैं दोबारा से। कंटोर कैनाल इरिगेट्स ओनली वन साइड, डज नॉट नीड्स बैंक ऑन हायर साइड, इज जनरली अलाइंड पैरेलल टू द कंटोर ऑफ द एरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू वी नीड टू डू द लाइनिंग ऑफ कैनाल। कैनाल की लाइनिंग क्यों जरूरी है? ऑप्शंस हैं, टू मिनिमाइज सीपेज लॉसेस इन दी कैनाल, ये करेक्ट है, सीपेज लॉस को कम करती है। टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ वेड एंड साइड्स ड्यू टू हाई वेलोसिटीज, ये भी करेक्ट है, इरोजन को भी कम करती है। टू डिक्रीज द डिस्चार्ज इन दी कैनाल, ये गलत है, डिस्चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि जब सीपेज लॉस कम हो रहा है, इरोजन कम हो रहा है, वाटर लॉगिंग कम होती है, वाटर लॉगिंग कम होती है। ठीक है, डिस्चार्ज बढ़ता है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है, डिस्चार्ज बढ़ता है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ठीक है, तो ए और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे फॉर लाइनिंग ऑफ कैनाल। द सरचार्ज स्टोरेज इन ए डैम रिजर्वियर इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिटवीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। जो सरचार्ज स्टोरेज होता है डैम में वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिटवीन नॉर्मल एंड मैक्सिमम रिजर्वियर लेवल्स। नॉर्मल एंड मैक्सिमम रिजर्वियर लेवल्स के बीच में जो पानी होता है स्टोर, उसको सरचार्ज स्टोरेज बोला जाता है। पिकअप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ ए कैनाल सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन। सबसे पहले हेडवर्क आता है, फिर मेन कैनाल आती है, फिर ब्रांच कैनाल आती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव माइनर आता है। ठीक है, कैसे आते हैं देख लो एक बार। जैसे कि ये कोई रिवर है, ये एक रिवर है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक रिवर है, ये है बैराज, या फिर आप बियर बोल सकते हो इसको, बियर और बैराज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये क्या निकल रहा है, ये है कैनाल हेड रेगुलेटर, कैनाल हेड रेगुलेटर। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये है मेन कैनाल। इसके बाद इसमें से क्या निकल रहा है, एक ब्रांच कैनाल निकल रही है, ये है ब्रांच कैनाल। ब्रांच कैनाल में से भी एक माइनर कैनाल निकल रही है, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल जिसको बोला जाएगा। यहाँ पर एंड में आउटलेट है
और ये जो लाइन जा रही है ये फील्ड कैनाल है, यानी कि फील्ड में जो पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो है फील्ड कैनाल, ठीक है। तो और यहाँ पर है सिल्ट एक्सक्लूडर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन 1 देखते हैं, द कैनाल सिस्टम एंड द ड्रेनेज सिस्टम आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बम्प्स आर प्रोवाइडेड इन कैनाल्स इफ दीज आर, बम्प्स कैनाल में किस लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं, दीज आर फुली इन एक्सकेवेशन। जो बम्प्स होते हैं, बम्प्स को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स भी बोला जाता है, बम्प्स और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, बम्प्स और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ऑफ लैंड प्रोवाइडेड एट कैनाल बैंक्स इन डीप कटिंग, द बम्प्स सर्व एज ए रोड फॉर इंस्पेक्शन। जो बम्प होते हैं, बर्म होते हैं, वो रोड फॉर इंस्पेक्शन के लिए काम में आते हैं। बम्प्स और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आर यूज्ड फॉर रोड फॉर इंस्पेक्शन व्हीकल्स एंड ऑल्सो हेल्प टू एब्जॉर्ब एनी सॉइल एंड रॉक दैट में ड्रॉप फ्रॉम द कट फेस ऑफ द सॉइल एंड रॉक ऑफ द एक्सकेवेशन, ठीक है। तो मेनली ये रोड की तरह काम में आते हैं, जो इंस्पेक्शन व्हीकल्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। और ये डीप कटिंग में होते हैं, डीप कटिंग में होते हैं, इसलिए फुली एक्सकेवेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिकॉर्डिंग रेनगोज। तो सिमोन्स रेनगोज एक नॉन रिकॉर्डिंग रेनगोज है, ए ऑप्शन करेक्ट है। रेनफॉल हाइड्रोग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ, जो रेनफॉल हाइड्रोग्राफ होता है उसमें रेनफॉल इंटेंसिटी का ग्राफ होता है टाइम के साथ, ठीक है। रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम का ग्राफ होता है रेनफॉल हाइड्रोग्राफ में। द एरियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रेन स्ट्रोम आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो एरियल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डीएडी कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं, डीएडी कर्व, ए ऑप्शन करेक्ट है। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द मैक्सिमम रेट ऑफ स्टॉर्म रन ऑफ इज कॉल्ड पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज, करेक्ट है। जो मैक्सिमम रेट ऑफ स्टॉर्म रन ऑफ है उसको पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज बोलते हैं। रेशनल मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग पीक रन ऑफ मे बी यूज्ड प्रीसाइसली फॉर एरियाज लेस देन 50 हेक्टेयर। जो रेशनल मेथड है पीक एस्टिमेटिंग का, वो 50 हेक्टेयर से कम एरिया के लिए काम में आता है, ये भी करेक्ट है। द पीरियड आफ्टर विच द इंटायर एरिया स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द रन ऑफ इज कॉल्ड द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ये करेक्ट है। यानी कि एक ऐसा टाइम जहाँ पर कैचमेंट एरिया का जो एवरी पॉइंट है, एवरी पार्ट है, वहाँ से पानी आने लग जाए, आउटलेट तक पहुँचने लग जाए, उसको बोलेंगे हम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो ऑल ऑप्शन करेक्ट हैं इसके। इफ द लेंथ ऑफ ओवरलैंड फ्लो फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट टू द माउथ ऑफ ड्रेन इज 13.58 किलोमीटर, लेंथ दे रखी है 13.58 किलोमीटर। डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द क्रिटिकल पॉइंट एंड ड्रेन माउथ इज 10 मीटर। द इनलेट टाइम हमसे पूछा है, तो इनलेट टाइम टी का फॉर्मूला होता है 0.885 LQ अपॉन H की पावर 0.385, ठीक है। 0.885 LQ अपॉन H की पावर 0.385। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 0.885 इंटू 13.58 का Q अपॉन 10 इसकी पावर 0.385। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 8 आवर, ठीक है। तो ये है इनलेट टाइम। द हाइड्रोलिक रेडियस इज गिवन बाई, हाइड्रोलिक रेडियस R इक्वल टू होता है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, ये होता है हाइड्रोलिक रेडियस R का फॉर्मूला A अपॉन P, ठीक है। तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।